भी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने फॉर्म 7 में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। करीब 1 दर्जन विधायक मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर में पहुंचे और पीडीए मतदाताओं के वोट काटने के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है, अगर एक्शन नहीं हुआ तो सत्याग्रह आंदोलन होगा। देखिए, हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार सदन से लेकर सड़क तक और मुख्यालय तक संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग जो है सरकार के बस में है, सरकार से ही सारे काम करा। अब रास्ता बचा है सत्याग्रह का। 24 फरवरी से इसको लेकर के मिल्कीपुर विधानसभा से शुरुआत की जाएगी। सुना आपने, समाजवादी पार्टी ने हुंकार भर दी है कि अगर अब भी चुनाव आयोग नहीं जागा तो एसआईआर के खिलाफ 24 फरवरी से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत होगी। फॉर्म 7 में फर्जी दस्तखत के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर, नफीस अहमद, रविदास मेहरोत्रा, राम अचल राजभर समेत करीब 1 दर्जन विधायक लखनऊ में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिंवा से मुलाकात की। विधायकों ने एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म 7 के दुरुपयोग की शिकायत की, एक्शन लेने की मांग की। हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, एक मेमोरेंडम दिया है, उसमें जिस जिला, जिस विधानसभा और पूरे प्रदेश की बात रखते हुए कि पीडीए के वोट को रूप पत्र 7 भर के बड़े पैमाने पर बीएलओ के द्वारा कटाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश है और साजिश के पीछे भारतीय जनता पार्टी लगी है और हम लोग पूरी दमदारी ताकत के साथ जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर अपनी बात रखे हैं। आश्वस्त हो गए हैं? हाँ, पूरा आश्वस्त है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम लोग अगला कदम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे उठाएंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म 7 का इस्तेमाल उनके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हो रहा है। अखिलेश यादव ने खुलासा किया था कि बीजेपी ने 1000 से ज्यादा फॉर्म 7 कटवाने के लिए भरे, जबकि अज्ञात के नाम से तो 1 लाख से ज्यादा फॉर्म 7 भरे गए। चुनाव आयोग से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरेंगे। ये जो बात समाजवादी पार्टी शुरुआती दौर से कह रही है कि पीडीए को टारगेट कर रहे हैं लोग जानबूझकर, इस पे भी बातचीत हुई क्या? निश्चित तौर से पीडीए के ही वोट है, निश्चित तौर से मुस्लिम समाज के वोट हैं। वो पीडीए में भी मुस्लिम समाज के वोट है, उनके वोटों को काटा जा रहा है, टारगेट करके काटा जा रहा है। वो चाहते हैं, क्योंकि ये एसआईआर प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के गले में खुद पड़ गई, तो अब वो चाहते हैं कि किस तरह इनके वोट काटे जाए, पीडीए के लोगों के वोट खत्म किए जाए, इसलिए झूठ सच को अपना करके वोट कटवाना चाहते हैं। आपको संतुष्ट हम लगा? नहीं, अब उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर प्रैक्टिकल में कहीं कोई दिक्कत आएगी, भाई जब उन्होंने आश्वासन दिया तो उसे इंतजार करेंगे, और अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी और फिर कहीं ऐसी शिकायतें मिलेंगी तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन भी करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर के इसके खिलाफ जन आंदोलन करेगी। अखिलेश यादव ने 16 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ आरोप लगाए थे कि टारगेट करके पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, पीडीए के वोट बैंक में डकैती डाली जा रही है, यादव और मुस्लिमों को सबसे ज्यादा नोटिस मिले। डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है, बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर ये वोट कटवाना ही कटवाना है। हाई स्कूल छावनी परिषद फैजाबाद अयोध्या बूथ नंबर 2, कुल नोटिस इन्हें मिले हैं 181। जो कुल नोटिस उस बूथ पे आए हैं 181 है। अगर उस बूथ पे आए हुए नोटिस को अगर हम और देखेंगे तो पीडीए के लोगों को जो नोटिस मिला है वो है 76%। और अगर हम 76% में देखेंगे कौन लोग हैं तो उसमें लगभग 46%, 50% यादव मुस्लिम है। ये एक बूथ की एनालिसिस है। समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग से मिलने और एसआईआर के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की चेतावनी देने के बाद यूपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने मोर्चा खोल दिया है, हार की हताशा बताया। समाजवादी पार्टी के नेताओं को एसआईआर फोबिया हो गया है, उन्हें और कुछ भी ध्यान नहीं है एसआईआर पर सवाल उठाने के अलावा, भाजपा के खिलाफ बगावत करने के अलावा
बिहार के चुनाव ने अखिलेश यादव जी को दिग्भ्रमित कर दिया है। अब वो आयोग पे सवाल उठाएं या सेना पे सवाल उठाएं, 2027 में आना तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। इसलिए वो अपनी हार को एसआईआर के छाते से कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाजपा लड़ते लड़ते थक गए तो चुनाव आयोग से लड़ने चले गए। जिस चुनाव आयोग से कभी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस चुनाव आयोग से अभी 43 सीट जीते हैं, और उसी चुनाव आयोग को आप आरोपित करेंगे। सुझाव दीजिए, सुझाव में अगर लोकतंत्र है, सुझाव में अगर चुनाव आयोग को लगता है कि वो अच्छी बात है, नहीं मान रहे, गलत है, तो आयोग आप जाइए कोर्ट से ऑर्डर करा के लाइए कौन रॉन्ग है कौन राइट है। चुनाव आयोग ने हालांकि एसआईआर में फॉर्म 7 के दावों और आपत्ति पर सुनवाई की तारीख को 27 मार्च तक बढ़ा दिया, लेकिन जिस तरह एसआईआर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सियासी घमासान छिड़ा है, उसके जल्द थमने के आसार नहीं दिख रहे। लखनऊ से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।